जो है ना हमारे वालिदैन वो कहते हैं कि भाई बच्चा जो है ना ये एक तो जेनेटिक्स में आपने कह दिया, बच्चा माँ के पेट से ठंड लेकर आया, माँ के पेट से इसको ठंड लगी हुई है, तभी इसको बार बार ठंड हो जाती है। अब इसमें जो जो नॉर्मल रिस्क फैक्टर है उसमें ये इसमें कोई फ़र्क होता है कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसमें चांसेस कम होते हैं, सिजेरियन में चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो फार्मूला फीड बच्चे करें उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं, मदर फीड में कम होते हैं, या बार बार अगर कोई बच्चा एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है तो ये रिस्क फैक्टर भी होते हैं, या उसने विटामिन डी ना लिया हो तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें। अच्छा, ये भी बिल्कुल एडिशनल रिस्क फैक्टर हैं, बिल्कुल होते हैं जी। यानी जो इनको सीज़र होता है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एलर्जी होने के उन बच्चों में। इसकी वजह ये है कि जो सीज़र है वो इटसेल्फ ही एक स्ट्रेस है मदर के लिए, जो कम्युनिकेट वो होता है। सीज़र के पेशेंट को मदर को एंटीबायोटिक भी यूज़ की जाती हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती हैं मदर में। तो उनमें उन बच्चों में इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि एलर्जी हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। दूसरा, फीडिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। हमने अपने पहले भी 2 बार ज़िक्र किया कि न्यूट्रिशन तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इम्यून को सिस्टम को रेगुलेट करता है। और बॉटल फीडिंग के बड़े नुकसान आते हैं, जहाँ बॉटल फीडिंग से साल में 3 से 5 दफ़ा नमूनिया होने का इम्कान है, 3 से 4 दफ़ा डायरिया होने का इम्कान है। वहीं पे बॉटल फीडिंग में वो अमीनोग्लोबिन वो सारी चीज़ें नहीं होती। इसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी ख़राब होता है और एलर्जी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ सांस की एलर्जी नहीं, मतलब उससे पेट की एलर्जी के भी चांसेस बहुत होते हैं। काव मिल्क प्रोटीन एलर्जी कहते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सही। ये सारे इम्कान तो मौजूद हैं, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी में कम चांसेस होते हैं और मदर फीड पे रखना चाहिए। पैदा होते ही मदर फीड कराएं और 6 महीने तक सिर्फ फीड पे रखें और फिर गज़ा शुरू करें, इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल रहें। सही सही, बिल्कुल ठीक है।